गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का संरक्षण प्राप्त करते हुए आइए जो है उनसे प्रार्थना करें। इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने के लिए हमारे अंदर वैसी पात्रता विकसित हो, ऐसी भावना के साथ में गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कुंडलिनी के स्वरूप पर, कि कुंडलिनी का स्वरूप क्या है और हमारे अंदर जो ये हम लोगों ने ये देखा था इसमें, ये कुंडलिनी शक्ति का ये पाथवे है। ये मूलाधार चक्र से लेकर और सहस्त्रार तक कुंडलिनी शक्ति का पाथवे है। अगर ये शक्ति है तो ये शिव है, और शिव और शक्ति दोनों आपस में अधूरे हैं। शिवत्व शिवत्व का प्रकटीकरण शक्ति के माध्यम से ही होता है। अगर शक्ति नहीं है तो शिवत्व का प्रकटीकरण नहीं होगा, और अगर शक्ति है और शिव नहीं है तो वह शक्ति दिशा विहीन हो जाती है। वो शक्ति को नहीं मालूम पड़ता कि हम किस दिशा में प्रवाहित हों, और वो शक्ति अधोगामी वृत्तियों में जो है जीव को भटकाती रहती है, और जीव खुद ही शिव स्वरूप होता हुआ एक एक तुच्छ साधारण जीव, साधारण प्राणी बन के पूरा का पूरा जीवन, पूरी की पूरी विभूतियाँ, पूरे का पूरा जो है भगवान ने जो अद्भुत सामर्थ्य व्यक्ति को दी है, वो सारा का सारा बिल्कुल जो है उसको व्यर्थ करके वह चला जाता है। किस लिए? क्योंकि शक्ति के ऊपर ज्ञान की कमांड नहीं थी। और जब ये शक्ति और ज्ञान, शिव और शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो व्यक्ति खुद शिव स्वरूप हो जाता है, और उसमें अद्भुत अद्भुत शक्तियाँ उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। वो अद्भुत खजाने का जो है स्वामी बन जाता है। तो ये कुंडलिनी जागरण का अर्थ है कि शक्ति को और शिव में मिला देना, दोनों का समन्वय, दोनों का सामंजस्य। इस संसार में पदार्थ भी है और इस संसार में चेतना भी है। तो अगर पदार्थ शक्ति है तो चेतना शिव है। इन दोनों का सामंजस्य ही व्यक्ति को जीवन में सुख प्रदान कर सकता है। अगर व्यक्ति केवल पदार्थवादी अप्रोच हो जाए, अगर पदार्थवादी उसकी केवल दृष्टिकोण हो, तो व्यक्ति संसार में रहता हुआ केवल पदार्थों का भोग करता है, और इंद्रियों के पदार्थों के थपेड़े में वह जीवन भर जो है इधर उधर भटकता रहता है। अपनी वासनाओं की, अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए पदार्थों से पूर्ति करने की प्रयास करता है, लेकिन उसे वह सुख, वह आनंद नहीं प्राप्त होता। वह क्षणिक सुख में ही अपने पूरा का पूरा जीवन, पूरी की पूरी शक्ति, पूरे के पूरे इंद्रियों का रस निचोड़ देता है पदार्थवादी होने पे। और अधोगति, धीरे धीरे वह जो है अधोगति हो जाने के बाद में वह बिल्कुल एकदम पूरा का पूरा अपना जीवन इसी क्रम में व्यतीत करके चला जाता है। और अगर केवल चेतना ही चेतना हो, तो जिस आनंद के लिए ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, तो आनंद व्यक्ति जो है केवल चैतन्यता से नहीं प्राप्त करता। चैतन्यता जो है पदार्थ, जो आनंद के रूप में जो पदार्थ सत्ता विकसित है, जो उसका प्रकटीकरण जो है आनंद के रूप में हुआ है, उस आनंद को भोगने के लिए उसे जो है पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। और दोनों के सम्मिलन से ही व्यक्ति जो पूर्ण व्यक्तित्व बनता है, पूर्ण आनंद का स्वामी बनता है। तो इसलिए जो है आवश्यक रहता है कि व्यक्ति जो है अध्यात्म केवल यही बताता है कि दोनों का समन्वित बैलेंस्ड ग्रोथ हमारे जीवन में हो, और दोनों का बैलेंस्ड ग्रोथ करते हुए हम जो है आनंद को भोगते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यही जीवन का उद्देश्य है। यही जीवन का उद्देश्य है कि अपना जो है पदार्थ की सत्ता से हम लोग जो है चेतना तक की यात्रा करें। हम लोग जो है इस शरीर को पार करते हुए, शरीर के अलग अलग लेवल को प्राप्त करते हुए और आत्म भाव में जाकर स्थिर हो जाएं। यही जीव की जो है अंतिम परिणति होती है। और जो इसको प्राप्त कर लेता है उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। जो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। लेकिन इस इस क्रम में जो है उसको अलग अलग स्टेजेस को पार करके और वहां तक पहुंचना पड़ता है। सारे के सारे अध्यात्म उपक्रम अ, इसी अ, इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग जो चक्रों की चर्चा कर रहे थे, तो चक्र जो है क्या है, ये चक्र बनते कहाँ से हैं? ये चक्र बनते हैं हमारा शरीर में अलग अलग ग्रंथियां, अलग अलग हमारे कुछ वाइटल पॉइंट्स होते हैं। जब प्राण ऊर्जा उनमें से निकलती है तो वहां पर जो है
उस ऊर्जा के प्रभाव से वहाँ पर चक्रवात पैदा हो जाता है। वो प्राण ऊर्जा के प्रभाव से वहाँ पे चक्रवात पैदा हो जाता है। जिस तरीके से अगर जो पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी, एक मेन कैनाल में से छोटी छोटी कैनाल निकाल दी जाए तो उस कैनाल में जो है वहाँ पर छोटा सा भंवर पड़ने लगता है। तो इसी तरीके से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं, जो हमारे वाइटल पॉइंट्स हैं, वो शरीर में जहाँ से पूरी की पूरी हमारी शक्तियों का संचार होता है, तो वहाँ जब संचार होता है तो वहाँ पर एक चक्रवात और भंवर जैसी स्थिति बन जाती है। तो उसको जो है वहाँ का उसको चक्र बोला जाता है, उस पर्टिकुलर जगह का चक्र बोला जाता है। और इस चक्र में भी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। कुंडलिनी तो विश्वव्यापी शक्ति है ही, लेकिन इस चक्र में भी जो है अपनी स्थान विशेष के कारण कुछ इसमें विशेषताएं होती हैं। और साधक जब उन चक्रों का वेधन करता है तो उसको वेधन करते समय जो है उसको वो शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो चक्र का स्फुरण होता है, चक्र का जागरण होता है, तो उसको वो शक्तियां उसको प्राप्त होने लगती हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार मूलाधार चक्र की हम लोगों ने ये चर्चा की थी। तो मूलाधार चक्र वास्तव में होता कहाँ पे? मूलाधार चक्र का स्थान जो होता है, ये योनि स्थान होता है, जहाँ पर मल मूत्र छिद्र होते हैं। मल मूत्र छिद्र के बीच में जो हमारा सीवन वाला भाग होता है, वहां पर हमारा मूलाधार चक्र अवस्थित रहता है। और इसी मूलाधार चक्र में ही हमारी कुंडलिनी शक्ति अवस्थित रहती है। तो अगर और ये क्या है? ये जो है पृथ्वी का प्रतीक है। अभी कौन से तत्व का जो है ये प्रतीक है? ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, भूलोक का प्रतीक है। हमें हमारे शरीर में ही सारे के सारे लोक हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर से बाहर कहीं किसी लोक की हमें यात्रा करनी पड़ती है। ये व्यक्ति की ये क्रमिक क्रमिक ये अवस्थाएं हैं। जब व्यक्ति जो है क्रमिक अवस्थाओं को पार करता करता जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होता है। जब उसकी चेतना का ऊर्ध्वगामी होती है, तब व्यक्ति जो है उस क्रम से अलग अलग लोगों की यात्रा करते हुए और अंत में ब्रह्म लोक में जाकर वो, जैसे सत्य लोक बोलते हैं, जैसे ब्रह्म लोक बोलते हैं, वहां पर जाके अपने जीव भाव को त्याग कर आत्मा में अवस्थित हो जाता है। तो ये क्या है? ये हमारा मूलाधार ही ये भूलोक है। जिस तरीके से पृथ्वी हमारे संसार का आधार है, इसी तरीके से हमारा मूलाधार चक्र है, ये मूल आधार है हमारे शरीर का, ये जीव का मूल आधार होता है। ये चार पंखुड़ियों से युक्त होता है। तो इसमें जो इसके दल के अक्षर होते हैं, वम शम शम सम, ये इसके दल के अक्षर होते हैं। तो दल के अक्षरों के लिए हमने चर्चा की थी, दल के अक्षर बनते कैसे हैं। ये जो इसकी पंखुड़ियाँ जो हम ये देख रहे हैं, पंखुड़ियाँ क्या है? ये नाड़ी गुच्छक है। ये जो है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, तो यहाँ से नाड़ी गुच्छक बन रहे हैं और ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इस दल में से किसी एक दल में से जब प्राण प्रवाह होता है तो वहां पर एक अलग स्वर पैदा होता है, और उस स्वर ही जो है एक एक अक्षर का प्रतीक होता है, जो वम शम शम सम। अब ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। तो पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है? जड़त्व। और जैसे हम पृथ्वी तत्व से आगे पंच तत्वों की ओर, आगे वाले तत्वों की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी से जल की ओर, जल से अग्नि की ओर, अग्नि से वायु की ओर, वायु से आकाश की ओर, तो ये तत्वों में जो है इसमें जो है जड़ता का मौके, इनमें चैतन्यता बढ़ने लगती है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं मूलाधार जो शक्ति जिसमें रहती है, कुंडलनी शक्ति रहती है। तो अभी ये क्या है? शक्ति जड़त्व का प्रतीक होती है। पदार्थ जो जड़त्व का प्रतीक है, पदार्थ ये इनर्शिया का प्रतीक होता है। इसमें कुछ अपनी सत्ता नहीं रहती है, अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। पदार्थ बनता कब है? जब शक्ति एक निश्चित दिशा में, निश्चित मात्रा में, निश्चित दिशा में जो है एक गति करती रहती है, तब वो पदार्थ बन जाता है। हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित गति से घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते क्या है, वो एक पदार्थ की सत्ता बना देते हैं। हम लोगों ने कभी देखा हो कि एक रस्सी पर, एक एक धागे में अगर कोई सॉलिड को बांध लिया जाए, किसी सॉलिड को बांध लिया जाए और उसे जोर से घुमाया जाए, तो धीरे धीरे जो वो रस्सी है धीरे धीरे एक डिस्क का रूप ले लेती है, एक गोले का रूप ले लेती है, एक वृत्त का रूप ले लेती है। इसी तरीके से जब एनर्जी के कण घूमते हैं, तो वो ऊर्जा के कण ही जो है वो पदार्थ की सत्ता बन जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि वो शक्ति जड़त्व का प्रतीक है, जड़ शक्ति है। उसे एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही घूमना है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल करना है। उसको ऐसा नहीं कि आज जो है अलग हो जाए, कल अलग दिशा में चली जाए, फिर जो है इस तरीके से, तो तब पदार्थ की सत्ता नहीं रहेगी। तो क्या पूर्ण जड़त्व है। तो जब जब तक व्यक्ति मूलाधार में अवस्थित रहता है, तब तक वो जड़त्व वाली अवस्था में रहता है। केवल और केवल वो वही करता है जो उसका जो है पदार्थ उसको जो करवाना चाहता है। पदार्थ का भोग करने में, पदार्थ का रस लेने में, इंद्रिय रस लेने में जो है
बिल्कुल एकदम जड़ की भांति बिना कुछ सोचे समझे वो उसी दिशा में चलता रहता है। तो ये जो पृथ्वी तत्व सबसे जड़ होता है और ये शक्ति जड़त्व का प्रतीक होती है। इसका बीज है लम होता है। जब इसमें से इसके छिद्र में से प्राणवायु होकर निकलता है तो लंग शब्द का जो है इसमें से उच्चारण होता है। लंग बीज का उच्चारण होता है। इसका वाहन ऐरावत हाथी होता है। इसका गुण जो है गंध होता है। गुण गंध क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध होती है। तो पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है और इसकी इंद्रिय क्या है? नासिका है। तो नासिका इसकी ज्ञान इंद्रिय हुई, गुदा इसकी कर्म इंद्रिय हुई और देव शक्ति डाकिनी हुई। और इसका यंत्र जो है चतुष्कोण होता है, क्योंकि चार कोण निकले हुए हैं तो ये चतुष्कोण होता है। देव क्या है? इसका देव जो है ब्रह्मा होता है। तो अब इसका फल क्या मिलता है? ये फल जो है जब व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तब वो जो है वक्ता बन जाता है। वक्तव्य की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। मनुष्य में श्रेष्ठ होता है। मनुष्य में श्रेष्ठ होता है, सर्व विद्या विनोदी होता है, आरोग्य का फल उसको प्राप्त होता है, आनंद चित्त रहता है, काव्य और लेखन की सामर्थ्य उसके अंदर ये जग जाती है। ये मूलाधार चक्र के स्फुरण का ये फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग स्वादिष्ठान चक्र पे आते हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र का वर्ण जो है सिंदूरी वर्ण होता है। अब ये वर्ण कैसे बनता है? जैसे जैसे रक्त का जो रक्त का रंग होता है वो उस स्थान विशेष से चक्र स्थान के विशेष से जब वो रक्त निकलता है तो वो जो है उस चक्र के प्रभाव से उस वहाँ का रंग जो है बदलने लगता है। तो यहाँ का रंग जो है सिंदूरी रंग होता है। भुवा इसका लोक होता है। यहाँ पे 6 दल के पंखुड़ियाँ होती हैं जिसको जो है हम बम भम मम यम रम लम बोलते हैं। जैसे अपन प फ ब भ म बोलते हैं तो ये सारी की सारी वर्णमाला जो है ये यहीं से आई है। ये अक्षर बने कहाँ से? अक्षर का मतलब होता है जो अक्षर ना हो, जो कभी नष्ट ना होता हो। शब्द तो ब्रह्म है। जहाँ ओंकार ध्वनि से ही जो है सारे के सारे हमारे अक्षर पैदा हुए हैं। जहाँ पर हमारे जो है पर ब्रह्म से सारे अक्षर, उनकी अनाहत ध्वनि से सारे अक्षर पैदा हुए हैं। तो ये अक्षर जो है जब पदार्थ सत्ता से टकराते हैं, जब ये अक्षर ब्रह्म जो है पदार्थ सत्ता से टकराता है, जब वाइब्रेशन पदार्थ सत्ता से टकराती है तो टकराने के बाद में जो आहत ध्वनि होती है वहीं से अक्षर पैदा हुए हैं। और पूरी की पूरी वर्णमाला जो है वहीं से डिराइव हुई है। तो जब परमात्मा चेतना जब चक्रों में से होके गुजरती है और अलग अलग जगह से जब उनका निष्कासन होता है तो अलग अलग तक के उसमें वर्ण पैदा होते हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो देवनागरी लिपि का जो ये जो इसका जो है दृष्टा रहे, तो ये सारा का सारा उन्होंने अपने चक्रों से ही ये पूरे के पूरे वर्णमाला का जो हिंदी की वर्णमाला है, संस्कृत की वर्णमाला है, ये पूरा का पूरा ज्ञान उन्हें अपने चक्रों के माध्यम से हुआ। ये अंतराल में चलने वाली ध्वनियाँ जब ये शक्ति टकराती तो कौन कौन सी ध्वनियाँ हमारे अंदर से पैदा होती हैं, कौन कौन से अक्षर पैदा होते हैं, ये सारा का सारा ज्ञान वहीं से प्राप्त हुआ। अब इसका जो है स्वादिष्ठान का गुण जो होता है, स्वादिष्ठान चक्र का गुण होता है, इसका तत्व जो होता है ये जल होता है। अब इसका गुण क्या होता है कि और इसका जो है वाहन देखते हैं मगर होता है। गुण क्या होता है? रस होता है। अब जल का गुण जो है रस होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि स्वादिष्ठान चक्र जिसका जब तक जागृत नहीं होता तब तक व्यक्ति रस के पीछे भागता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री ये इसमें वांग्मय नंबर 13 में लिखा है कि जो व्यक्ति अगर किसी के पास में अपनी क्षुधा पिपासा के पीछे घूम रहा है, चाहे वो काम वासना का सेवन हो, चाहे वो जो है भोजन का जो है सेवन कर रहा है, वो किस वजह से करता है? क्योंकि स्वादिष्टान चक्र की गड़बड़ी रहती है और गड़बड़ी के कारण उसके अंदर उसको एक अतृप्ति की भावना उसको फील होती है। अगर मान लीजिए कोई, बहुत सारे व्यक्ति ये होते हैं भूख के लिए नहीं खाते, वो एक अतृप्ति उनके अंदर है, अतृप्ति के कारण ही जो है वो जो है भोजन का सेवन करते हैं अपनी अतृप्ति को मिटाने के लिए, भूख के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों को जो है भूख जो है बहुत कम वो लोग जानते हैं कि भूख का अर्थ क्या होता है, लेकिन एक अतृप्ति जो है, एक रस की अतृप्ति उनके अंदर रहती है। उस रस रस की अतृप्ति को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति जो है वो अपना भोजन करते हैं। एक रस की अतृप्ति उनके अंदर रहती है, उस रस की अतृप्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति काम सेवन करता है। तो ये क्या है? ये स्वादिष्टान चक्र की गड़बड़ी रहती है। तो जब व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है, कभी भी हमने देखा हो, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं, हम लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं तो हमारे अंदर एक असीम शांति पैदा होती है। हमारे अंदर जो है वो अतृप्ति की भावना खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा स्वादिष्टान चक्र वहां से जो बैलेंस हो जाता है।
और स्वादिष्टान चक्र जब बैलेंस होता है, और जब तक जो बैलेंस रहता है तब तक व्यक्ति को जो है एक पूर्ण तृप्ति का उसके अंदर रहता है। उसको तो ना तो खाने की इच्छा होती है, ना उसे कोई भोग करने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्वादिष्टान चक्र उसका बैलेंस रहता है। तो इसलिए गुरुदेव ने ये सिद्धांत दिया कि कभी भी व्यक्ति को जो है, जब भी भोजन भी करना है तो अपने ध्यान के बाद में, जप के बाद में भोजन करे, ताकि वो अतृप्त होके भोजन ना करे, वो उस भोजन को करे, उस भोजन को जो है उस पर कमांड करके उस भोजन को करे, और शरीर के निर्वाह पूर्ति के लिए उस भोजन को करे। अगर काम सेवन भी कर रहा है तो वो भी अतृप्ति की भावना से ना करे, वो भी जो है संसार के एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए करे। तो ये जो है, इसलिए जप को जो है सर्वप्रथम, ध्यान को जो है सर्वप्रथम, उपासना को सर्वप्रथम इसमें प्रधानता दी जाती है। इसकी देव शक्ति डाकिनी होती है, यंत्र इसका चंद्राकार होता है, ज्ञान इंद्रिय रचना या अर्थात जीव होती है, जीवा जो है इसकी रचना होती है, कर्म इंद्रिय लिंग होती है, और देव इसका विष्णु होता है। तो जब इसका ध्यान का फल प्राप्त होता है तो व्यक्ति अहंकार आदि विकारों का, उसका जो है ये पंच विकार जो होते हैं उसका नाश हो जाता है, श्रेष्ठ योगी बनता है वो, मोह की निवृत्ति हो जाती है, और उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, रचना शक्ति उसके अंदर बढ़ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट चक्र जो है हमारा मणिपुर चक्र आता है। तो मणिपुर चक्र जो ये कहाँ पे होता है? मणिपुर चक्र नाभि के स्थान पे होता है। अब इसका जो है देखें कि लोग जो स्वलोक का प्रतीक होता है, इसमें 10 दल होते हैं। ये जो है डम रम तम थम धन, तम थम धम, त थ द ध दाना, त थ द धाना, तम थम दम धम नम, पम फम। तो इस तरीके से ये जो है इसमें 10 वर्णाक्षरों का प्रतीक होता है। अब इस तत्व का जो क्या होता है, इस तत्व का, हाँ, जो स्वादिष्टान तत्व की हम लोगों ने चर्चा की थी, तो स्वादिष्टान तत्व इसमें एक और विशेषता होती है, जब वो चक्र पर कमांड हो जाती है तो व्यक्ति को जो है इसमें प्यास पर भी, अपनी जल पर कमांड कर लेता है। और कभी भी उसको अगर प्यास की स्थिति में है और उसको जल नहीं मिल रहा, तो स्वादिष्टान चक्र से ब्रह्मांड से जल खींच के अपने जल की आपूर्ति कर लेता है। ये जो है, क्योंकि चक्र जो है हमारे, ये जो है ये रिमोट होते हैं, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर कमांड कर सकते हैं। ये हमारे ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों तरीके का ये चक्र हमारा काम करते हैं। अब इसमें इसका क्या होता है, ये अग्नि तत्व होता है। अब शरीर में जितनी भी अग्नि का कंट्रोल होता है का सारा जो है ये मणिपुर चक्र के माध्यम से होता है। हम लोग जानते हैं कि नाभि में जो है ये पूरा हमारा जो है ये जठराग्नि बनती है। ये जितनी भी हमारी शरीर में अग्नि बनती है या उष्ण तत्व होता है, तो यहीं से ही बनता है। जब व्यक्ति भोजन करता है, भोजन टूटता है, भोजन टूटने से अग्नि बनती है, और अग्नि पूरे शरीर को संचालित करती है। तो मणिपुर चक्र का गुण जो है अग्नि गुण है। और जब भी इस गुण का जो है जब भी अग्नि तत्व हमारे शरीर में कमजोर पड़ता है, तो व्यक्ति का भोजन की पाचन शक्ति जो है उसकी कम हो जाती है। और साथ में क्या है, उसका जो है ये रूप जो होता है, रूप लावण्य जो होता है, शरीर में तेज जो होता है, ओज जो होता है, ये अग्नि तत्व के कारण ही होता है। जब हम प्रभु जी गुरुदेव के जो है ये 3 शरीरों का ध्यान करते हैं, तो जब वो ये बोलते हैं कि सविता की शक्ति का प्रवेश नाभि में, तो नाभि क्या है, वहां से उसका ओज बढ़ता है, वहां से अग्नि बढ़ती है, और जब ओज उसका छलकता है तो चेहरे पे चमक आने लगती है। तो ये जो है चमक जो है, रूप लावण्य जो है, ये मणिपुर चक्र से ही ये हमारा प्रभावित होता है। और इसका जो है ज्ञानेंद्रिय चक्षु होती है। तो जब भी कोई चक्र जागृत होता है तो उसका जो उसके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, उसके ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय में वहाँ के लक्षण दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए, अब जैसे अब हमें ये फील होता है जब हम परम पूज्य गुरुदेव का जो हमने ये साहित्य पढ़ा, कुंडलिनी के बारे में पढ़ा और चिंतन मनन किया, तो हमारी आंखें जो है शुरू से, बचपन से ही हमारी आंखें जो है कमजोर रही, दृष्टि कमजोर रही, और पाचन भी हमारा जो है बहुत बढ़िया, इस तरीके से नहीं है कि हम, हमारा बहुत ही लिमिटेड, हम भोजन कर सकते हैं, ज्यादा कर लेते हैं तो पचने में बहुत समय लेता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मणिपुर चक्र में हमारी गड़बड़ी है। मणिपुर चक्र में गड़बड़ी होने के कारण अग्नि तत्व कम बन रहा है, तो हम कम भोजन कर पाते हैं, हमारा शरीर कम भोजन पचा पाता है, और आंखें भी कमजोर हैं, क्योंकि वो जो है ज्ञानेंद्रिय भी जो है उस चक्र के प्रभाव के कारण कमजोर है। तो इसका मतलब अगर हम मणिपुर चक्र पे ध्यान करेंगे तो उससे जो है हमारी अग्नि तत्व भी बढ़ेगा, भोजन की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और जो है ये हमारा अग्नि तत्व भी उससे ये बढ़ जाएगा। हमारा जो है ये चक्षु भी उससे जो है इम्प्रूवमेंट होगा। और इसका जो है कर्मेंद्रीय चरण होता है, देव इसका वृद्ध रुद्र होता है,
और इसमें संहार और पालन की सामर्थ्य इसमें जो बढ़ जाती है, और वचन सिद्धि होने लगती है। व्यक्ति जो भी कहता है उसका वचन जो है उसका पूरा होने लगता है। इसके बाद में अनाहत चक्र आता है। तो अनाहत चक्र का स्थान जो है हृदय स्थान होता है। तो ये हृदय जो है यहाँ पे सूक्ष्म शरीर का केंद्र भी होता है। इसमें इसका वर्ण जो है आरुणिम जो है, ये जब सूर्योदय होता है अरुण वेला में, जो ये लाल कलर का जो अरुण कलर का जो कलर होता है, तो ये आरुणी कलर होता है। इसका वर्ण जो है अरुण होता है, महालोक का प्रतीक होता है। कंग से गंग, चंग से यंग और टंग से डंग। तो इस तरीके से ये जो है हमारा 12 दल का कमल होता है। इसमें 12 पंखुड़ियां निकलती हैं। अब ये तत्व जो है वायु तत्व का प्रतीक है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं सूक्ष्म शरीर की जो चंचलता है, ये हमारा ये वायु की तरीके से चंचल होता है। ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर का पार्ट मन है या विचार है, ये वायु की तरीके से जो है ये हमारे बिल्कुल चंचल चलायमान होते हैं। तो जब व्यक्ति इस पर अपने हृदय चक्र पर या अनाहत चक्र पर कंट्रोल कर लेता है, तब उसका मन जो है उसकी जो मन है उसका सूक्ष्म शरीर है, ये जो उसके वश में आने लगता है, उसके विचार उसके जो वश में आने लगते हैं। और जहाँ पर चाहे वो वहीं पर जो अपने विचारों को केंद्रित करके और वहाँ से जो है वो दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति जहाँ पर भी ब्रह्मांड में जहाँ पर अपने विचारों को केंद्रित कर देगा, तो पश्यंती वाणी से वहाँ का जो है वो उसको वहाँ का हालचाल उसको प्राप्त होने लगता है। यहाँ पर कंट्रोल होने से व्यक्ति किसी के भी जो विचारों को पढ़ सकता है, किसी के भी अंतर्भावों को जान सकता है। और और साथ में क्या है, वह व्यक्ति टेलीपैथी के माध्यम से कहीं पे भी किसी के साथ भी संपर्क स्थापित कर सकता है। वायु तत्व का ये प्रतीक होता है, यानी वायु को वश में कर लिया। मन इंद्रियां जो है कि वायु की तरीके से ही होते हैं। जो इसको वश में कर लेता है वो जो है अपने समस्त सूक्ष्म शरीर को वश में कर लेता है। इसका बीज यम होता है। इसका वाहन जो मृग होता है, तो मृग की चंचलता जो है, कितना चंचल होता है मृग, इस ये हम सभी लोग जानते हैं। तो ये मृग की चंचलता जो है ये वायु की चंचलता से ही जो है ये आंकी जाती है। ये गुण जो है इसका स्पर्श होता है। तो वायु का गुण जो है ये स्पर्श होता है। तो ये जो है स्पर्श ये इसका जो है स्पर्श के माध्यम से जो है ये कोई भी स्पर्श के माध्यम से ये चीजों का अनुभव प्राप्त करता है। इसकी देव शक्ति काकिनी होती है, यंत्र इसका षटकोण होता है। और त्वचा हमारी जो है ये स्पर्श के माध्यम से ज्ञान इंद्रिय त्वचा है, स्पर्श के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है। ये किस तरीके का है, ये खुरदरा है या ये जो है मखमली है या ये जो है अच्छा है या बुरा है, ये कष्टदायी है या ये जो है सुखदायी है, सारा का सारा त्वचा के माध्यम से ही होता है। इस पर जो है व्यक्ति ये प्राप्त अगर इस पर कमांड प्राप्त कर लेता है, तो व्यक्ति को तितिक्षा की क्षमता प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति सर्दी में, गर्मी में और जो है किसी भी कंडीशन में गद्दे पे सोता हुआ, पत्थर पे सोता हुआ, एक ही तरीके का जो तन्मात्रा अपना ये तितिक्षा के बल से जो है एक ही स्थिति में वो हमेशा बना रहता है। कर्मेंद्र इसका हाथ होता है। ईश रुद्र इसका देवता होता है। और स्वामित्व जो कमांडिंग पावर होती है ये इसके माध्यम से प्राप्त हो जाती है। योग सिद्धि होती है, ज्ञान की जागृति होती है और इंद्रिय विजय वो प्राप्त कर लेता है। क्योंकि इंद्रियों को वायु की तरीके से, मन को वायु की तरीके से दुष्कर बताया गया है। तो ये जो है परकाया प्रवेश का अर्थ हुआ किसी भी व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना और उसके सूक्ष्म शरीर से जो है कनेक्शन बना के उसके अंदर के मनोभावों को, विचारों को जान लेना और वो उसके अंदर परिवर्तन भी कर देना। तो ये परकाया प्रवेश की सिद्धि जो है ये अनाहत चक्र के जागरण से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में विशुद्धाख्या चक्र आता है। विशुद्धाख्या का मतलब विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं इसे। ये कंठ में ये होता है। इसका धूम्र वर्ण होता है, जनह लोक का प्रतीक है। आ से अंधा तक जो है इसके 16 इसके दल होते हैं। आकाश इसका तत्व होता है। आकाश तत्व जो है जब इस तत्व पर हमारी जो है यहाँ पर विशुद्धि तत्व पर कमांड हो जाती है, तो वो जो है किसी भी विधा को जो है वो व्यक्ति जो है किसी भी विधा का वो स्वामी बन जाता है। क्योंकि आकाश तत्व में सारी की सारी विधाएं हैं।
हंग जो है उसका बीज मंत्र होता है, वाहन हाथी होता है। और शब्द, शब्द पे गुण इसका शब्द होता है, तो शब्द पे कमांड करने से व्यक्ति जो है परापशंति, मध्यमा और वैखरी वाणियों का स्वामी बन जाता है। शाकिनी देव शक्ति है। हाँ, इसका यंत्र शून्य होता है। और ज्ञानेंद्रिय कर्ण होते हैं। तो कर्ण का मतलब सुनने की शक्ति। अब सुनने की शक्ति केवल आहत के माध्यम से नहीं, केवल 20 और 20,000 की फ्रीक्वेंसी के बीच में नहीं, इससे जो है परे की फ्रीक्वेंसियों को भी सुनने की उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाती है। ये जो है पंचमुखी सदाशिव इसके प्रतीक है। तो व्यक्ति जो है चित्त शांति प्राप्त होती है। त्रिकाल दर्शित्व उसको जो है तीनों कालों में कभी भी किसी काल के साथ भी अपना संबंध स्थापित करके तीनों कालों का ज्ञाता हो जाता है। व्यक्ति दीर्घजीवी बनता है, तेजस्विता उसके अंदर बनती है और सर्वहित परायणता उसके अंदर ये विकसित हो जाती है। सभी के हित में उसे अपना हित दिखाई देता है। इसके बाद में ये जो है नेक्स्ट चक्र हमारा जो है आज्ञा चक्र आता है। अब देखिए यहाँ से जैसे ही जो हमारा इसका तत्व था आकाश तत्व था, आकाश तत्व से आगे जो है फिर वो गुणातीत और तत्वातीत भाव जो है आ जाते हैं। मतलब संसार जो है ये विशुद्धि तक ही रह जाता है और व्यक्ति फिर जो है संसार जो विशुद्धि तत्व से नीचे और इसके ऊपर फिर जो है चेतन जगत आ जाता है। तत्वों से परे और संसार से परे व्यक्ति जो है उस स्थिति में अवस्थित हो जाता है। आज्ञा चक्र का स्थान जो है भ्रू मध्य होता है, दोनों भुवों के बीच में जो आज्ञा चक्र का स्थान होता है, जहाँ पर वो ध्यान करता है। और ध्यान करते समय जो उसको श्वेत प्रकाश की प्राप्ति होती है, जो शिवत्व की प्राप्ति उसको होती है। श्वेत प्रकाश जो है ये ध्यान करते समय हम लोग जानते हैं कि हम लोग शुरू में गायत्री माता का ध्यान करते हैं, गायत्री देवी का ध्यान करते हैं और धीरे धीरे किसी भी देवता का ध्यान करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी ध्यान की पराकाष्ठा होती है, जब वो मेडिटेशन में जब थोड़ा सा ऊंचा स्थान हासिल कर लेता है, तब उसके बाद में वो जो है इष्ट के स्वरूप का विलय होके वो केवल और केवल प्रकाश ही रह जाता है। क्योंकि परमात्मा क्या है, परमात्मा केवल और केवल प्रकाश स्वरूप है। और कौन सा प्रकाश? शुभ्र प्रकाश, शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम। शुभ ज्योति, वो शुभ ज्योति मतलब सफेद ज्योति का जो है प्रतीक वो परमात्मा प्रकाश। शुभ्र ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, जो अनादि है, जिसका न तो प्रारंभ है न इसका अंत है, और अनुपम है, जिसकी कोई महिमा नहीं है, बिल्कुल अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वैसा जो है वहां पर ईश्वरीय दर्शन उसको होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये अनुभव भी होता है कि जब दोनों भ्रिकुटियों के बीच में वो लोग ध्यान करते हैं तो उन्हें श्वेत श्वेत प्रकाश की अनुभूति होती है। इसका मतलब ये है कि वो चक्र उनका जो है ये जागृत हो रहा है, इनका जो है आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। यहाँ पर दो ही चीज रह जाती है, हंग और क्षंग जो है ये दो ही अक्षर रह जाते हैं, दो ही दल यहाँ पर रह जाते हैं। यानी पदार्थ और चेतना ये दोनों का सामंजस्य जो है उसको यहाँ पर प्राप्त होता है। महातत्व होता है। तो महातत्व जो है, जो महतत्व होता है, जो सारे तत्वों का जो है सारे तत्व महतत्व से ही पैदा होते हैं। और महतत्व जो है जड़ और चेतन का समन्वित स्वरूप होता है। यहाँ पर ओम, ओम जो है ये बीज मंत्र होता है। ओम का अर्थ जो है पदार्थ और चेतना का समन्वय ही। जब परमात्मा चेतना, जब परमात्मा स्फुरण जो है प्रकृति के साथ में टकराता है, उसका समन्वय होता है, तब जब ओम की ध्वनि पैदा होती है। तो जड़ और चेतन का बैलेंस ही ओम है। इसका वाहन जो है नाद होता है। मतलब नाद के ऊपर जो है ये जो है यहाँ से नाद नाद जैसी जो है प्राण की जो है गति उसको जो है प्राप्त होती है। इसकी गुणातीत होता है, यहाँ कोई गुण नहीं दिया गया, तो ये गुणातीत होता है। सारे गुणों से सत रज और तम, ये तीनों गुणों से जब व्यक्ति परे चला जाता है तो ये जो है वहां आगे चक्र की स्थिति होती है, स्थित प्रज्ञ स्थिति में आ जाता है। वो तीनों गुण में से कोई भी उसको गुण जो है उसको प्रभावित नहीं कर पाता, प्रकृति पे अपनी कमांड कर लेता है। इसका जो है लिंगाकार जो है इसका जो होता है लिंगाकार इसका यंत्र होता है। जनेन्द्रिय और कर्म इंद्रिया नीचे ही समाप्त हो जाती हैं। और इसका ज्योतिर्लिंग जो है, ज्योतिर्लिंग जिसको अपन बोलते हैं, अपन जो है इसको जो शिव के ऊपर जो लिंग होता है, अपन ने देखा है गोल सा जो लिंग बना होता है। तो ये लिंग जो है ये समस्त विश्व शक्ति का प्रतीक है। तो ये ज्योतिर्लिंग जो है यहीं पर जो है अवस्थित रहता है, यहीं पर ध्यान किया जाता है। और इसमें क्या सर्वार्थ सिद्धि, फिर कोई सिद्धि जो है यहाँ बचती नहीं है। ये ध्यान का फल जो है यहाँ पर ये जीव को प्राप्त होता है। इसके बाद सबसे ऊपर जो है शून्य चक्र बोलते हैं। शून्य का मतलब, अब शून्य का मतलब यहाँ पर शून्य का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर सब कुछ खत्म। शून्य का मतलब है, जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो हम लोग जो है ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? शून्य शून्य शून्य।
मतलब यहाँ से ही सारी चीजें प्रारंभ हो रही हैं। यहीं से जो है सारी की सारी सृष्टि प्रारंभ हुई। शून्य का मतलब जनरेटर है, शून्य का मतलब प्रारंभ है। यही शून्य से जो है स्फुरण होके, यही शून्य के विस्फोट से, यही बिग बैंग हुआ, यही शून्य के विस्फोट से सारी सृष्टि हुई सब, और सब का सब शून्य में विलय हो जाता है। यानी जो हमारा सहस्त्रार है, जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, यहीं से ये जो है, यही ब्रह्म का स्थान बुलाया जाता है। यही सत्य लोक, इसी को ब्रह्म लोक बोलते हैं। फिर यहाँ से कोई भी लोक नहीं बचता है। यही जो है अंतिम लोक जिसे बोलते हैं सत्य लोक की। सत्य लोक में जहाँ मिलेंगे वे हम सबके प्यारे, हम लोग बोलते हैं सविता लोक, सत्य लोक, यही सत्य लोक है। इसी को ब्रह्म लोक है। जब अपन इसमें चर्चा करते हैं, ओम स्ता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म। ये जो गायत्री से जो पदार्थ रूपी विभूतियां मिलती है, संसार मिलता है, उसके बाद में मह्यम दत्त ब्रजत ब्रह्म लोकम, ये गायत्री जो है हमें जो है ब्रह्म वर्चस्व यानी विज्ञान का जो बोध कराती हुई हमें ब्रह्म लोक तक ले जाती है, अंतिम लोक तक ले जाती है, जहाँ के बाद कोई गति नहीं बचती है। जो सत्य लोक ब्रह्म लोक की प्राप्ति जो है हमें वहां पर जाके होती है। अंग से क्षम तक की पुनरावृत्ति, मतलब यहाँ पे सहस्त्रों पंखुड़ियां यहाँ पे खुल जाती हैं। यानी कुंडलनी शक्ति यहाँ पर आके सहस्त्रों सहस्त्रों जो है इसमें पंखुड़ियों में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब व्यक्ति लोक परलोकों से अपने संबंध को स्थापित कर लेता है। वो आदि आदि अपनी जो है गुणों का जो है स्वामी बन जाता है। कई तरीके की सहस्त्रों विभूतियां उसके अंदर वो जागृत हो जाती है। यहाँ पर विसर्ग जो है, ये विसर्ग यहाँ पर इसका बीज होता है, विसर्ग बीज होता है, और इसका बिंदु वाहन होता है। मतलब यहाँ पर आके इष्ट का स्वरूप बिंदु बन जाता है। बिंदु का मतलब क्या होता है कि बिंदु का मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस होती है लेकिन जिसकी कोई परिधि नहीं होती है। हम कोई पॉइंट बनाते हैं तो पॉइंट की एग्जिस्टिंग तो है लेकिन उसकी कोई परिधि नहीं है, मतलब ये अनंत है। बिंदु का मतलब हम बिंदु योग की साधना करते हैं जो है, तो बिंदु का मतलब ये पॉइंट है, मतलब पॉइंट की एग्जिस्टेंस तो है, परमात्मा की एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसकी कोई परिधि नहीं है, उसके कहीं पे भी कोई, बिल्कुल अनंत परमात्मा का प्रतीक यह बिंदु होता है। यहाँ पर उसका वाहन बिंदु है। और महाशक्ति, देव शक्ति के महाशक्ति यानी सारी की सारी शक्तियों का जो है जहाँ उद्गम स्थान है वो महाशक्ति होता है, पूर्ण चंद्राकार होता है। और देव क्या है, ये परब्रह्म जो है यही यहाँ का देव है। और जब इसके ध्यान यहाँ पे किया जाता है तो भक्ति, अमरता, समाधि, समस्त सिद्धियों का करतल गति होना जो है इस चक्र का हमारा गुण होता है। तो इस चक्र को एक एक करके पार करता हुआ व्यक्ति जो है इन सारी की सारी विभूतियों पर कमांड करने लगता है। ये सारी की सारी उसकी विभूतियां प्राप्त होती हैं। तो ठीक है, आज का जो है ये इसको सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए का कोई प्रश्न हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जो है 3-4 मिनट का समय बचा हुआ है। भैया बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रणाम सभी को। जी मुझे जी जी, मतलब प्रणाम। आज पहली बार, सच बताऊं तो पहली बार थोड़ा सा कुछ समझ आई हैं चीजें। ये अच्छा मुझे अच्छा तो मतलब मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर से जाते थे ये सब जो षट चक्र वगैरह। अच्छा तो अच्छा अच्छा। बहुत अच्छे से आपने बताया भैया। पर मुझे एक चीज पूछनी थी, ये इसका मतलब भेदन, चक्रों का भेदन क्या चीज है, मतलब कैसे और क्या उसकी टेक्निक्स हैं, और क्या हाँ ये पंचकोश जो साधना है उससे कैसे रिलेटेड है, हाँ या वो अलग ही चीज है और ये अलग ही है बिल्कुल? हाँ, नहीं अलग नहीं दीदी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक ही हैं। इसमें वेदन का मतलब जो होता है, वेदन जब अपनी शक्ति इसमें ले जाते हैं तो एक विस्फोट करते हैं यहाँ पे ले जाके, है ना। एक विस्फोट करते हैं, विस्फोट करके जो है इसके अंदर कंपन पैदा करते हैं। तो जब शक्ति उसके अंदर जाती है तो शक्ति का विस्फोट किया जाता है। जैसे अपन सविता की शक्ति से चक्र का वेदन करते हैं, गुरुदेव यही बताते हैं, वेदन शोधन यही बताते हैं ना, कि उस जगह का वेदन हो रहा है। यानी हम उस जगह को वहां पर बम्बार्ड करके और वहां की उसको कंपन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वेदन शोधन, जब उसका जब बम्बार्डमेंट होती है वहां पर कंपन पैदा होता है, और कंपन से जो है वहां का चक्र जो है धीरे धीरे स्फुरण होने लगता है, धीरे धीरे उसका जागरण होने लगता है। तो अपन पंचकोश में भी जब अपन ध्यान करते हैं तो पंचकोश में भी जो है अपन ये मूलाधार का ध्यान करते हैं, तो मूलाधार में ये अवस्थित रहता है हमारा जो है ये जिसको बोलते हैं कि हमारा अन्नमय कोश मूलाधार का प्रतीक है। तो यहाँ पर मूला मणिपुर चक्र में हम लोग जो ये ध्यान करते हैं इस अन्नमय कोश का, हम लोग जो है मूलाधार में प्राणमय कोश का ध्यान करते हैं। तो अभी हम लोग शक्ति का बोला, शक्ति का केंद्र, तो सारी की सारी शक्ति जो है प्राण ऊर्जा का केंद्र यही होता है, तो ये प्राणमय कोश का केंद्र होता है।
इसके बाद जो हमारा मनोमय कोश जो आज्ञा चक्र में अवस्थित होता है, तो ये जो है हमारा मनोमय कोश है ना, विवेक का पूरा जो है कंट्रोल यहीं से होता है। इसके बाद हमारा जो हृदय स्थान है, ये विज्ञानमय कोश का हमारी भावनाओं का केंद्र होता है, तो ये हमारा अनाहत चक्र पर जो है कमांड होती है। हमारे सहस्त्रार में जो है ये हमारा जो है ये आनंदमय कोश होता है, तो ये आनंदमय कोश का प्रतीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपस में इंटरलिंक्ड हैं बेसिकली। हम जो ये कर रहे हैं पंचकोश की साधना से भी हमारे चक्रों का जागरण होता है। हमारा जो है हम लोग जो ये 3 शरीर का ध्यान करते थे, जो हमारा जो स्थूल शरीर का जो है मणिपुर चक्र पे ध्यान करते थे, सूक्ष्म शरीर का हम लोग जो है हृदय स्थान पर ध्यान करते थे, और कारण शरीर का हम लोग जो है इधर इसमें ध्यान करते थे। तो ये धीरे-धीरे सब हम लोग जो है ये चक्रों को ही हम लोग क्रॉस करने के प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं को जो है इस पूर्ण के माध्यम से इनका जागरण कर रहे हैं। इसकी जो टेक्निक गुरुदेव ने बताई वो हम लोग जो है जो षट चक्रों का वेधन जो है, इसकी टेक्निक गुरुदेव ने जो है आगे वाले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका वेधन किस तरीके से किया जाता है। तो जो है चक्र जागृत कैसे होते हैं और चक्र जागृत होने में कितना समय लगता है, और उसका जो है हमें मालूम कैसे पड़ता है कि चक्र जागृत हो गया। तो गुरुदेव ने इसमें बताया है कि जब भी कोई चक्र जागृत होता है तो उस जगह पे चींटी जैसे काटने जैसी उस पे वहां पर हल्की हल्की जैसे खुजली सी वहां पे प्रतीक होती है, चींटी के काटने जैसी होती है, चींटी रेंग रही है, या फिर वहां पर जो है ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे स्फुरण होता है, वहां पे किसी तरीके कंपन सा फील होता है। तो ये चक्र का जागरण का ये प्रतीक होता है। तो हम लोग षट चक्रों के जागरण का हम लोग वेधन का हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे, और ये दोनों माध्यम से होता है। ये जो गुरुदेव ने जो इसमें गायत्री महाविज्ञान में साधना बताई षट चक्र की, उसके माध्यम से भी होता है, और जो गुरुदेव ने ध्यान साधना बताई है, वो ध्यान साधना जो ये कुंडली जागरण की ध्यान धारणा है, उसके माध्यम से भी इनका जागरण होता है। लेकिन दोनों जो है डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उनमें जो ध्यान की कुंडली जागरण की ध्यान धारणा की टेक्निक है, ये इजी टेक्निक है, इसे कोई व्यक्ति भी कर सकता है। वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की टेक्निक है, तो हम लोग लेकिन चर्चा दोनों टेक्निक्स की करेंगे। जी जी, कुछ क्लियर हो रहा होगा। और इसमें भैया सीक्वेंस क्या रहती है चक्रों के हम्म, भेदन की, या चक्र जैसे जो क्वालिटीज है, हर चक्र की अलग क्वालिटी है, कोई बिल्कुल चाहता है कि बिल्कुल। ये क्वालिटी मेरे अंदर आए तो उसी हम्म, चक्र पे वो कर सकता है फोकस, या उसका सीक्वेंस ही है कि इसी सीक्वेंस में जा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें जो है हम लोग जब गुरुदेव ने जो इसमें गायत्री महाविज्ञान में पद्धति बताई है, तो उसमें उन्होंने जो पद्धति बताई उसमें हम लोग जो है ये आज्ञा चक्र से प्रारंभ करते हैं। तो आज्ञा चक्र का मतलब हुआ है, ये आज्ञा चक्र हमारा जो ये सहस्त्रार होता है, ये जो है हमारा इसका प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है। इसके नीचे जो संसार आता है, फिर विशुद्धि चक्र से जो हमारे तत्व प्रारंभ हो जाते हैं, संसारिक तत्व प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेतना पे पहले कमांड की जाए, फिर जो है संसार की तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि अगर चेतना पे कमांड करके हम संसार की तरफ बढ़ेंगे तो पदार्थ कभी हम पे हावी नहीं हो पाएगा। तो जो पदार्थात्मक विभूतियां मिलेंगी वो जो वश में रहेंगी, और व्यक्ति जो है कभी उसमें लिप्त नहीं हो पाएगा। और इसमें जो है गुरुदेव ने जो इसमें जो ध्यान में टेक्निक बताई वो नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वागमन की टेक्निक बताई है। तो इस टेक्निक के अनुसार भी हम लोग चल सकते हैं, लेकिन इसमें भी उन्होंने शक्ति का ऊर्ध्वागमन ही बताया। शक्ति का ऊर्ध्वागमन गमन की जैसे ही हमारी शक्ति जो है इसमें से जागृत हो रही है, कुंडली शक्ति जागृत हो रही है सविता के प्रभाव से, तो वो जो सीधी की सीधी पहले जाके यहाँ पे शस्त्रार में विलीन हो जाती है। कि पहले जो है ये शक्ति जो है शिव में जाके विलीन हो, और शिव में विलीन हो जाए तो उसके बाद में सेकंड स्टेज में जो फिर चक्रों का जागरण आता है, उसमें सारे चक्र जागृत होते हैं। तो मतलब बैलेंस करने के बाद में सारी जो है विभूतियां हमें प्राप्त हो, और उस विभूतियों प्राप्त होने के बाद में फिर हमारी आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता में विलीन हो जाए। हमारी आत्म तीसरा चरण होता है कुंडली जागरण का, कि हमारी आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता में विलीन हो जाए। अब जो विभूतियां मिलनी थी वो तो मिल गई, अब अपने आत्मा को सविता में विलीन कर दिया जाए और वहां पे एकत्व स्थापित किया जाए। उसके बाद में जो अगला चरण होता है कि अपनी सत्ता को विश्वव्यापी बना दिया जाए, विश्वव्यापी बना दिया जाए, अपनी सत्ता को जो है पूरा जो है ये विश्वव्यापी कर दिया जाए। अब हम लोग संकुचित न रहें, जो भी हमें विभूतियां मिली हैं वो पूरी विश्वव्यापी, और कण कण में जो हमें सविता का स्वरूप प्राप्त हो। पांचवें चरण में अपने आप को हम सविता में विलीन कर देते हैं। वहीं पर जो है वहीं यात्रा खत्म हो जाती है जो जीव की, कि जीव जो है शिव में स्थापित हो गया और जीव खत्म, और वहाँ केवल शिव रह गया। तो ये जो है ये दोनों स्थितियों में परम पूज्य गुरुदेव जो है ये इसी स्थिति के ये दोनों जो है जो टेक्निक में
ये साइडलेस इफेक्ट टेक्निक गुरुदेव ने बताई है। इस तरह के कुंडलिनी जागरण से कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसमें ये भी है कि अगर किसी साधक को लगे कि हमें इन गुणों की आवश्यकता है, तो पर्टिकुलर उस चक्र पे ध्यान कर उनके गुणों को जागृत भी कर सकता है। अभी जो है ये अभी हमारा ये एक डिवाइस भी आ गई है, ये नितिन भैया जानते हैं। अभी कभी जो है मौका मिले तो सभी लोग उस डिवाइस से टेस्टिंग कर सकते हैं। उसमें जो है सारे के सारे चक्रों की रिपोर्ट आ जाती है कि कौन सा चक्र हमारा कमजोर है। तो चक्रों पे हम लोग जो है गायत्री मंत्र के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से या गुरुदेव की भैया बताई हुई डिवाइस का विधि क्या के नाम है? माध्यम से जी नितिन भैया इस डिवाइस को जानते हैं, मैंने भी नहीं देखा, उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी जनरेट की थी। तो नितिन भैया जो है इसके बारे में बता सकते हैं। वो मेरे ख्याल से क्रिलियन जो कैमरा होता है, वो क्रिलियन हाँ। कैमरे के ऊपर वो कुछ आधारित है। वहां से जो है था पूरी रेडिएशन जो शरीर में से ओरा निकलती है, ओरा को पकड़ के जो है फिर वो ओरा के हिसाब से वो चक्र का एनालिसिस करता है। तो डिवाइस बहुत कॉस्टली होगा। जी करीब करीब 2 लाख रुपए उसकी कीमत रहती है। और जी, जी। तो वो उसमें नितिन भैया के पास रही थी काफ़ी दिन तक। तो कभी फिर हम लोग जो है वो डॉक्टर ममता सक्सेना दीदी हैं, तो उन्होंने जो है हाँ। यज्ञ के ऊपर जब शोध कर रही हैं वो, तो इससे जो है हमारे ऑरा में क्या परिवर्तन होता है, हमारा ऑरा किस तरीके का बनता है, तो वो डिवाइस उन्होंने परचेज़ की है और उस डिवाइस को हम लोग जो है उनसे रिक्वेस्ट करके फिर हम लोग अपने गुड़गाँव में लाके और सब लोगों का इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। जी। जी प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम, प्रणाम। जी। जी सभी को प्रणाम। भैया आपने जो डिवाइस के बारे में जो बताया, तो वो डिवाइस जैसे हमने ममता दीदी से ली थी, और जो है वो किरलियन फोटोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। पर वो जो है किरलियन फोटोग्राफी जो है पूरी किरलियन फोटोग्राफी जो है जिनके बेस पर मशीन जो मार्केट में अवेलेबल है, वो अभी हम दो तरह की मशीन जानते हैं। तो एक मशीन वो है कि जिसमें हम जो है अपने फिंगर से जो जो हमारा जो ओरा जो निकलता है, उसके बेसिस पर स्कैन करके जो है वो मशीन जो वर्क करती है, तो वो थोड़ी चीप होती है। तो ममता दीदी के पास वही वाली मशीन है कि उसमें जो है हम पूरी अपनी बॉडी को पूरा स्कैन नहीं करते, सिर्फ अपने फिंगर को स्कैन करते हैं। तो अपनी जो 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों को जो है स्कैन करने के बाद में उसके बेसिस पर जो है जो चक्रास की जो एक रिपोर्ट बन के आती है कि जो है जैसे हमने चेक किया कि जो है सन मेडिटेशन से पहले क्या था, सन मेडिटेशन के बाद जो है चक्रास का बैलेंस क्या रहा। फिर जो है हवन से पहले जो है चक्रों की पोजीशन क्या थी, हवन के बाद में क्या पोजीशन आई। और फिर जो जैसे हम जो है ध्यान करते हैं, कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा हमने किया, तो जो उससे पहले जो चक्रों की कंडीशन क्या थी, उसके बाद क्या रही। फिर यही ऐसे ही आसन प्राणायाम से पहले क्या था, उसके बाद क्या रहा। तो ये जो है इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट जो हैं, जो बहुत से साधक लोग होते हैं, तो हर एक पे जो है किए जा सकते हैं, तो जिससे कि उनको जो है उसका जो आउटपुट भी दिखाई देगा कि जो है पहले जो चक्र आपका मिस अलाइन था, तो अब इनमें से 7 चक्रों में से जो है कुछ 2 चक्र आपके अलाइन हो गए हैं, 3 हो गए हैं। तो इस तरह से जो है उसमें हमें जो है रिपोर्ट मिलती है। तो रिपोर्ट का एक फॉर्मेट भी था, तो वो मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ में, तो जी, जी, उससे जी। भी हमें काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। जी भैया जी, तो ये बहुत बहुत हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा हम सभी के लिए। हाँ भैया, तो अभी कुछ पूछ जी। सकता हूँ? हाँ बिल्कुल इसमें बिल्कुल कुछ भैया। हाँ दीदी, तो आपका जो है इसमें शंख का समाधान हो गया, वंदना दीदी? हाँ जी भैया, काफी थोड़ा थोड़ा हो गया, थोड़ा पढ़ूंगी भी खुद से भी, हाँ हाँ और हाँ, शायद आगे और समझ आना लगेगा। काफी बिल्कुल आया बिल्कुल। है समझ आज। जी जी। धन्यवाद। ठीक है दीदी, धन्यवाद। प्रणाम जी भाई साहब, नितिन भैया। प्रणाम। जी जी। जी जी प्रणाम डॉक्टर साहब। भैया। हाँ हाँ भाई हाँ। साहब बोल रहे हैं, नितिन जी को बोले। अच्छा नहीं, आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। यही इसलिए मैं कह रहा था कि जो क्लियन फोटोग्राफी है, इसको रेकी हीलिंग फाउंडेशन वाले काफी अच्छी तरह से वो लोग, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जानने के कि राइट फ्रॉम हमारे सहस्रार से ऊपर आज्ञा चक्र और सभी अनाहत चक्र, इस सबको देखते हैं। एक तो वो टेक्निक होती है कि वो एनर्जी उस पर्टिकुलर चक्र की मेजर करते हैं और आपको बताते हैं। दूसरा, ये जो फोटोग्राफी है जिसके बारे में भैया अभी बात कर रहे थे, उसका कैमरेज गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली में लगे हुए हैं। इसको मेरे ख्याल से कई 20 साल के करीब हो चुके हैं, 20 साल से भी ऊपर हो चुका। वहाँ काम वो लोग कर रहे हैं इस पर। जो गंगाराम हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स इस पर काम कर रहे हैं, वो सारे बॉडी का आपको सारे कलर पूरा दे देते हैं। बॉडी का पूरा एक फोटोग्राफ आ जाता है, उसमें उससे पता लग जाता है कि कौन से चक्र हमारे कमजोर हैं और उसके ऊपर क्या काम
इस तरह से उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये रेकी हीलिंग फाउंडेशन वाले इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, जैसा मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा। अब जहाँ ये एनर्जी उसका है, मैं तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा हम एक मिक्स था अपने सबके लिए, हम लोगों का ग्रुप अगर इस तरह से हम समझें तो राइट फ्रॉम मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक अगर हम एनर्जी, सभ्यता देवता की एनर्जी को हम लेकर के चलें और कुंडलिनी को और सबको मिक्स करके भी कुछ, मैं भाई साहब अमन जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर हम ये सविता देवता की शक्ति से कुंडली जागरण, कुंडली से हम लोग एनर्जी, कुंडली का जो एनर्जी का सोर्स जो है वो हमारा मूलाधार चक्र ही है, उस स्रोत से हम कुंडलिनी को धीरे धीरे वहां से स्वादिष्टान में, फिर मणिपुर में और अनाहत में, और इस तरह से हम अगर सहस्त्रार तक ले जाते, उसी के साथ साथ हम सब और ध्यान करें जो हमारे चक्रों का ध्यान है, और वह है एक साथ ही ये काम हो सकता है। ये हम इस पर थोड़ा, मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि हम एक साथ, हम राइट स्टार्टिंग फ्रॉम मूलाधार चक्र, हम सहस्रार चक्र तक जा रहे हैं, और उसी प्रोसेस में सविता देवता की जो एनर्जी है वो हमारी, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कुछ होगा नहीं, एनर्जी हमें चाहिए, वही एनर्जी हमारी चक्र, उसमें मेरा ख्याल है चक्र भेदन वाला भी पार्ट हो जाएगा, वही एनर्जी हमारी चक्र भेदन करेगी। सारे चक्रों में कुंडली को सहस्त्रार तक ले जाने का, जमीन से आकाश तक पहुंचाने का काम वही करेगी। एक साथ हम क्या ये ध्यान धारणा में हम एक साथ कर सकते हैं, ये चीज मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर आप थोड़ा बताएंगे काइंडली। प्रणाम। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुरुदेव बहुत ही जो है बेसिक से बेसिक साधक को लेके इसमें चले हैं, कि जो अभी ध्यान की पद्धति से अनभिज्ञ है। तो अभी जैसे मान लीजिए हमें 5 जगह जो है इकट्ठा ध्यान के माध्यम से काम करना है, और बेसिक साधक जो है इतना नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं, कि जैसे अब मतलब हमें जो है, जैसे शुरू में उन्होंने लिख दिया कि शक्ति का जागरण, तो केवल एक ही चीज़ पे उन्हें फोकस करना है। लेकिन हम लोग जो है एक-एक चक्र पर इसको जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो एक-एक चक्र पर स्टेप बाय स्टेप जो है वहाँ उस चक्र पर रुक कर, और उस चक्र को हम लोग जो है जागृत करके, स्फुरण करके, और धीरे-धीरे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, तो ऐसा जो है बिल्कुल करना जो है इसमें तर्कसंगत रहता है, और इससे स्पीड भी बढ़ती है। लेकिन ये अनुभव के बाद में जो है व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को जो है 2 इन 1, 3 इन 1, 4 इन 1, 5 इन 1, ऑल इन 1 करता है। तो ऑल इन 1 का मतलब जो बाबूजी बताते हैं कि मतलब जिस दिन ऑल इन 1 हो जाएगा, उस दिन जो है परमात्मा जो है सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब। प्रणाम अमन भैया, सरिता। जी जी दीदी, प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब, हाँ इसमें कुछ प्रणाम। इसमें अपना हो रहा है, कुछ लग रहा है कुछ समाधान? हाँ अमन भैया, बहुत अच्छा लग रहा है अमन भैया। अमन भैया, मेरा एक सवाल था जी जी। कि कुंडली जागरण की शक्ति हर किसी में तो होती नहीं है, हम्म। और क्या ऐसा होता है कि जब जन्म के साथ ही हमें कुछ शक्तियां तो होती है, और कुछ को हमें अपने ज्ञान से या ध्यान से या गायत्री साधना से हमें जागृत करनी होती है, ऐसा होता है क्या? हाँ, तो कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो है, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है, तो आध्यात्मिक यात्रा में शरीर छूटने से जो है उसकी आत्मिक प्रगति जो है खत्म नहीं होती है। और जब व्यक्ति जन्म लेता है, शरीर पाता है, तो ये आत्मिक प्रगति आत्मा से जुड़ी हुई है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। तो व्यक्ति जब भी वो कहीं दूसरे घर में भी जन्म लेता है, दूसरे शरीर में भी जन्म लेता है, तो आत्मिक प्रगति उसकी जो है वहीं से प्रारंभ होती है। अब कागभूषुंडी जी जो है, शरीर तो कौवे का था लेकिन ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने गरुड़ जी को पूरा का पूरा जो है राम का रहस्य को उन्होंने समझाया, है ना? तो ये जी। बिल्कुल जो है बचपन से ये विभूतियाँ ये हो सकती हैं, और जो व्यक्ति जहाँ तक पहुँच गया उसका फिर वहीं से जो है फिर वो स्टार्टिंग होती है, वहीं से तो जो है। बचपन से मतलब हुँ। कम उम्र का बच्चा भी इस शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, कोई बहुत गहन साधना से भी नहीं कर सकता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर उसके अंदर जो है, अगर वो उसका पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, तो वो थोड़े-से अब जो है ये जो शंकराचार्य थे, आदि गुरु शंकराचार्य केवल 31 वर्ष की उम्र में जो है पूरा का पूरा जो है उन्होंने सारा जीवन जी लिया, और जो चारों मठों की स्थापना कर दी, और पंचीकरण विद्या का उन्होंने जो है, पंचीकरण विद्या बेसिकली ये सूक्ष्मीकरण विद्या है, ये कुंडलिनी विद्या है, जिसमें पूरा का पूरा जो है पंच तत्वों के आधार पे जो है ये किस तरीके से रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा पंचीकरण विद्या लिख दी इन्होंने।
तो बहुत छोटे से ही जो है वो पूरा ब्रह्म ज्ञानी थे। सुखदेव जी पैदा होते ही जो माँ के गर्भ से, और वो चल दिए तपस्या करने के लिए, ये पैदा होते ही ब्रह्म ज्ञानी थे। और हो सकता है कोई व्यक्ति जो है लास्ट तक, लास्ट मोमेंट तक भी जो है उसकी आत्मिक प्रगति बिल्कुल शून्य रहे, तो बिल्कुल ही संभव है दीदी ये वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमन भैया, ऐसे कैसे पहचानेंगे कि हमें कुछ सिद्धियां तो पहले से है? ये गुणों के आधार पे पहचानी जा सकती हैं। जो गुण आपके अंदर हैं, तो जो इसमें चक्रों में गुण बताए हुए हैं, तो उसके आधार पे हम लोग जो है गुरुदेव के साहित्य से हम लोग पढ़ के स्वाध्याय करके, और हम लोग को पता लग सकता है कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा है, या हमारे अंदर जो है पालन शक्ति ज्यादा है, या हमारे अंदर जो है योग शक्ति है। तो ये सारी अपने गुणों के आधार पर ही पहचान सकते हैं कि कौन सा कहाँ तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। माफ कीजिएगा अमन भैया, पर मुझे आप में अपने गुरु की दृष्टि, मतलब गुरु के दर्शन हो रहे हैं, तो आपका सानिध्य मिलेगा मुझे? इसमें देखिए, हम लोग सब लोग जो हैं इसमें सब गुरु भाई हैं। तो ये आपके अंतःकरण की जी पवित्रता है कि आप सब में ईश्वर को देख पा रहे हैं, है ना। तो हम सभी लोग जो जी है यहाँ पर गुरु भाई हैं, और हम सब लोग परम पूज्य गुरुदेव से ही हम सब लोग ज्ञान की धारा को हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे सब सीखते हैं। तो एक तरीके से सब जो है सबके गुरु होते हैं, लेकिन अपन जो है आत्मिक प्रगति कर रहे हैं, गुरुदेव के अनुशासन में प्रगति कर रहे हैं। तो परम पूज्य जी गुरुदेव जी। वंदनीय माता जी को आप लोग जो है आप जैसे ये मान के अपना जो है पूरा का हम्म। पूरा वो साधना और पूरा आत्मिक प्रगति करेंगी, तो उनकी शक्ति और सामर्थ्य सब प्राप्त होगा, और उनकी गाइडेंस भी प्राप्त होगी। तो इसमें जो है तो अपन इसी माध्यम से उनके संरक्षण में प्रगति करते रहें, और जो है अपने जो है हर व्यक्ति के अंदर जो ईश्वर के दर्शन करते रहें, तो अपने यात्रा अमन बढ़ती भैया, रहेगी ये तो आगे। करूंगी, लेकिन आपका सानिध्य मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, मैं उनका ध्यान करते हुए करूँ तो? हम लोग जो है बिल्कुल हम लोग क्वेश्चंस जो है अपने, जो भी आपके क्वेश्चंस हो और जो भी आपकी गाइडेंस जी हो, अमन भैया। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप जी पोस्ट अमन भैया। आप करते रहिए। हाँ हाँ। हम सभी लोग जो है, जैसे डॉक्टर जोशी बाबू जी हैं, बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं, इसमें सुचि दीदी है, हम लोगों भी से जी भी अमन बड़े भैया। बड़े अनुभव वाले लोग इसमें हैं। तो इसमें जी जरूर सभी लोग समाधान करेंगे। जी जी। धन्यवाद जी अमन भैया, प्रणाम। जी दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। जी नितिन भैया, आपका प्रश्न था तो जो है आप उसमें रख सकते हैं। जी भैया। भैया, मेरा ये प्रश्न था कि जो आपने चक्रों के संबंधित बताया, तो उसमें जो है एक तो ये कि जो उसमें जो यंत्र जो आपने बताए, यंत्र का जो है, जो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा उसका थोड़े बारे में बताइए भैया। हाँ, यंत्र का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि हमारा प्राण जो है किन किन डायमेंशंस में चल रहा है, कौन कौन सी डायमेंशन है हमारे प्राण की। जैसे जैसे हम लोग जो है प्राण का जब फ्लो होता है, तो प्राण का फ्लो जो है हमारे जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि के बाद में उसमें जो है जिस तरीके से वहाँ पे रक्त का फ्लो होता है, जिस तरीके से उसमें छिद्र होता है, जिस तरीके का आकार होता है, तो वैसे ही जब प्राण का फ्लो होता है, तो उसका जो है एक पर्टिकुलर ये बन जाता है, पर्टिकुलर उसका एक आकृति बन जाती है कि इसी आकृति में। इस तरीके से पानी है, पानी को आप जो है इसमें डाल देंगे बाल्टी में, तो गोल गोल दिखाई देगा। पानी को आप जो है चक्राकार डाल देंगे, तो चक्राकार दिखाई देगा। तो जिस डायमेंशन में प्राण शक्ति जाएगी, उसी डायमेंशन में जो है उसका फ्लो होने लगेगा। तो बेसिकली यंत्र जो होते हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि ये प्राण का जो है डायमेंशन कहाँ कहाँ पे ये प्राण जो है किस किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, ये कौन कौन सी जो है ये प्राण यहाँ से फ्लो होगा, इस प्राण पे यहाँ पे कमांड कमांड करेंगे, तो किन किन डायमेंशन में जो है व्यक्ति की वहाँ पे प्रगति हो जाएगी, किन किन डायमेंशन में उसको अचीवमेंट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली डायमेंशन है भैया। जैसे 3D होती है, उसकी 3 डायमेंशन होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जो 2D होती है, उसकी 2 ही डायमेंशन होती है। इसी तरीके से यंत्र जो डायमेंशन है। जी जी भैया, तो भैया क्या हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ना, जैसे जो है प्रत्येक चक्र के अपना अपना यंत्र है, जैसे किसी का षटकोण है, किसी का त्रिकोण है, तो हम ये मान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चक्र में जो प्राण का जो फ्लो है वो उसी शेप में होगा जिस शेप का यंत्र है, वो ऐसा मान सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं। तो उस प्राण का जो है फ्लो जो है, उस प्राण की गति जो है, वो उसी तरीके से उसका शेप जो है प्राण का उसी तरीके से बन जाएगा। तो ऐसा क्या कभी आपने महसूस भी किया है कि जो पर्टिकुलर चक्र में जो हमारा जो प्राण जो फ्लो हो रहा है वो इसी शेप में ही फ्लो हो रहा है, ऐसा कभी महसूस किया है अभी आपने भी? जी भैया, तो अभी इतने अपने को अचीवमेंट नहीं मिला,
इसमें कि कोई इसमें दिख जाए तो अपनी साधना जो है अपन लोग निरंतर इसमें कर रहे हैं। तो इसमें लेकिन एक चीज इसमें फील होती है कि इसमें 3-4 चक्र जो ऐसे हैं, जैसे सहस्त्रार हो गया और जिसमें आज्ञा चक्र हो गया और जिसमें जो है ये हो गया मूलाधार हो गया, है ना, अनाहत हो गया। तो इनमें ध्यान करने में प्रकाश तो इसमें दिखाई देता है, इस चक्रों में जो है प्रकाश तो दिखाई देता है, स्फुरण भी इसमें मालूम पड़ता है, चींटी चलने जैसा। और ये जैसे जैसे अपना जो है खुजली जैसी चीजें इसमें जब ध्यान करते हैं तो इसमें हल्की हल्की मालूम पड़ती है। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा प्रारंभ तो हुआ है और सबको होता होगा जब आप चक्रों पे ध्यान करते होंगे। मूलाधार चक्र में भी आपको स्फुरण मालूम पड़ता होगा, आपको प्रकाश भी दिखता होगा वहां पर जो है। और आपको जो है इसमें आज्ञा चक्र में भी प्रकाश दिखता होगा। तो भैया धीरे धीरे जब जैसे ये है कि और भी इसमें स्थिति अपनी सूक्ष्म शरीर बढ़िया होने लगता है, स्थिति क्लियर होने लगती है, तो फिर उसके माध्यम से फिर अपने को और उसकी स्ट्रक्चर क्लियर होती जाती है भैया। तो अपने ध्यान के ऊपर है, अपनी स्थिति के ऊपर है कि किस तरीके से इसमें जो है कितना अपने अपनी क्लैरिटी हो गई है, कितना अपना सूक्ष्म शरीर प्योरीफाई हो गया है। तो तभी जो है ये चक्रों का जो है उतना उतनी गहरी इमेज अब अपने को पकड़ में आने लगती है भैया। जी जी भैया, एक भैया एक क्वेश्चन, एक जी। एक पूछना मिनट, आपकी नितिन भैया आवाज आपने। थोड़ी कम आ रही है, एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है? जी जी। नहीं, ठीक आ रही है मेरे साइड। ठीक आ रही है। आवाज आ रही अच्छा अच्छा है। अच्छा अच्छा। मैं ये कह रही थी भैया, इसी रिलेटेड क्वेश्चन से, ये हम्म। जो यंत्र वही बोल रहे हैं ना जो पंखुड़ियां हैं अलग चक्रों पे, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 6। यंत्र दीदी अलग है। यंत्र अच्छा। जो है हमारा इसमें, जैसे मैं भी स्क्रीन शेयर के इसमें बताता हूँ आपको। यंत्र जो है इसमें होता है हमारा षटकोण हो सकता है, इसमें हमारा जो है अच्छा रेक्टेंगल हो सकता है। तो जो अच्छा इसमें अच्छा। ये दिखाया और गया उसकी है, पंखुड़ियां भी अलग अलग है ना? तो पंखुड़ियां ये अलग है। पंखुड़ियां ये हो गई कि वहाँ गुच्छक बने हुए हैं, प्राण के गुच्छक बन जाते हैं, नर्व्स फाइबर जो होते हैं उनके गुच्छक बन जाते हैं। तो ये है, जैसे आप ये देखिए इसमें किसी चक्रों में जो इस यंत्र दिखाया गया है ना, तो यंत्र जो है इसमें शून्य यंत्र है। यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं तो यंत्र इसका षटकोण है, तो ये षटकोण यंत्र है ये, है ना। हम्म तो मतलब इसका कुछ शेप स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब प्राण इसमें आएगा तो इस तरीके का शेप ले लेगा, षटकोणीय शेप ले लेगा। और ये नर्व्स फाइबर्स हैं, तो हमारे जो है पंखुड़ियां नर्व्स फाइबर्स का प्रतीक है, बेसिकली इतनी उपलब्धियों का प्रतीक है ये, हम ये कह सकते हैं। हम्म। मतलब तो ये भैया इस जो तरीके नितिन भैया से। भी पूछ रहे थे कि हम्म फील होता है क्या ऐसी शेप, तो ये हम्म मतलब ये तो इनिशियली तो इमेजिन करते होंगे ना, जैसे कहीं से पढ़ लिए जैसे आपने हम्म बताया, हम्म तो जी। पहले तो आप इमेजिन करोगे कि ऐसा है, या मतलब बिल्कुल आप इनिशियली न्यूट्रल बिल्कुल कैसे फील करोगे उसको? बिल्कुल, अगर आप इनिशियली अगर इसको याद कर लेंगे सारी चीज़ों को, जैसे आपने जैसे अपना मूलाधार का जो बीज मंत्र होता है, लम होता है, लंग होता है, लंग। तो अगर उसको याद कर लेंगे, याद करके अगर उसको फ़ील करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वो ध्वनि जल्दी पकड़ में आने लगे। तो इसके एट्रीब्यूट्स को अपन याद करके अगर उसको विजुअलाइज़ करने की कोशिश करें, तो बहुत जल्दी, जैसे कहीं अगर किसी चीज़ का नक्शा अगर आपको मिल जाए, तो आपको चीज़ ढूँढने में बहुत आसानी हो जाती है ना? और नक्शा ना मिले तो फिर जो है आपको इधर-उधर भटक के उसको ढूँढना पड़ता है, कैसा होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा नक्शा जो दिया हुआ है, एक तो स्मरण करके अपन लोग करेंगे तो जल्दी अपने को अचीवमेंट मिल सकता है, क्योंकि फिर उसी डायरेक्शन में अपन अपनी गति होगी। जी। जी। तो अपन ऐसा फ़ील कर सकते हैं और ऐसे शब्दों का उच्चारण भी अपन कर सकते हैं, लंग, लंग, यंग, यंग, इस तरीके से उस चक्र पर आकर। हाँ, टाइम बहुत ज्यादा हो गया भैया, बट हाँ ये भी डाउट था कि जी। कोई पर्टिकुलर मंत्र से भी जागृत कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र ही सफिशिएंट है इस सारे चक्रों को जागृत करने के लिए? इसमें ध्यान जो है गायत्री मंत्र से तो 24 ग्रंथियों का जो भेदन होता है और उससे जो है ये इस षट चक्र भी बीच में आते हैं। तो गायत्री मंत्र के साधक के जो है वैसे ही चक्र बहुत सारे जागृत हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें ध्यान की विशेष पद्धति द्वारा इसका, क्योंकि मन की शक्ति को इसमें एक जगह चक्र पे लाके कंसंट्रेट करना पड़ता है, बॉम्बार्डिंग करनी पड़ती है। तो ये जो है गायत्री मंत्र से तो जागृत होते ही हैं। बाकी इसका बीज मंत्र है, तो बीज मंत्र का उच्चारण भी वहां पर जाकर अपन चक्र पे कर सकते हैं, लंग 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 का फील अपन कर सकते हैं वहां पर। और ध्यान के माध्यम से जो है सबसे अधिक यहाँ पर जो है स्फुरण पैदा होता है, उस पूरी की पूरी मन की शक्ति को वहीं पर लगा दिया जाए, उस केंद्र पर।
क्योंकि जैसे हम लोगों को तो जैसे गुरुजी ने गायत्री मंत्र का ही बताया, बट किसी का मुझे ध्यान है, मेरी फैमिली में किसी गुरु को मानते हैं, वो बीज मंत्रों का ही करते हैं। मतलब ये पूरा चक्रों पे ही फोकस है उनका, बीज मंत्र ही बताते हैं ये, जब मतलब ये वाला बीज, और वो हमेशा बीज मंत्र ही चले रहते हैं उनके घर पे भी। बिल्कुल। तो तो ये कुछ हाँ, तो ये हाँ सिग्निफिकेंस रहता है इसका बीज मंत्रों का, बिल्कुल। क्योंकि वो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस आप वहां पर पैदा कर रहे हैं जो उस चक्र को जागृत कर रही है, या जो उसकी चक्र की ध्वनि है। तो बिल्कुल बीज मंत्र से इसमें अपन कर सकते हैं, उस चक्र पे ध्यान करते हुए, और वहां पे उस बीज मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है, तो वो पर्टिकुलर उसी चक्र को जागृत करेगा वहां हम्म, पर। जी। हाँ जी, ठीक है भैया, धन्यवाद, बहुत टाइम ले लिया मैंने। टाइम नहीं दीदी है, टाइम नहीं बहुत बेसिक है। क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल इसमें मतलब ये भी नहीं पता मुझे, तो इसलिए हाँ, हम थोड़ा सभी ज्यादा लोग टाइम जी ले लिया। बिल्कुल बेसिक में ही चल रहे हैं दीदी। तो और टाइम भी धन्यवाद काफी हो गया भैया। है, तो लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे आज के जो है। सभी लोग क्वेश्चन पूछे, जैसे अपने भैया भी जो है हाँ जान के। जी भैया। भैया अभी तो क्या है कि ना प्रश्नोत्तरी तो और भी बहुत है, पर अभी समय भी हो गया है, तो क्या इसी विषय के लिए जो है आधा घंटा की थी और समय हम इस पे वो कर सकते हैं कि जो जिससे कि जो है जो कॉन्सेप्ट अभी बन रहे हैं तो थोड़ा सा उनको सोल्व हो जाए। आधे घंटे का तो समय और तो मिलेगा उसमें अपन आज के दिन। ये कर सकते हैं भैया कि हाँ कब के लिए भैया? हाँ, तो उसमें अपन ये कर आधे सकते हैं घंटे भैया। का। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि ऐसा है, बहुत सारे सबके कमिटमेंट्स हो गए, सबको जो है कहीं निकलना होगा, जाना होगा, ऐसे तरीके से होगा। अपन एक काम कर जी सकते हैं कि उसमें जो है, जैसे अगले सेशन में योग और ध्यान को थोड़ा कंप्रेस कर देंगे, है ना? और फिर अपन चर्चा के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा उस समय, क्योंकि वो षट चक्र पे वेधन वाली बात रहेगी वहां पर। तो उसमें ऐसा करेंगे कि आधे घंटे में ये सब खत्म करके योग और ध्यान को, और 1 घंटे के लिए अपन ये डिस्कशन चर्चा का समय रख लेंगे, जिसमें षट चक्रों को वेदन और प्लस क्वेश्चन आंसर को ले लेंगे। ये ठीक रहेगा भैया? जी जी ठीक है भैया। तो आप जब तक ना ये स्लाइड भी शेयर कर दीजिए, तो जिससे कि और एक बार स्टडी करके हम और थोड़ा सा हाँ, अच्छे से होगा। तो मैं आज ग्रुप में इस स्लाइड को शेयर कर देता हूँ, और अगर हो तो क्वेश्चन को भी ग्रुप में अपन पोस्ट कर सकते हैं, जिससे अपन और भी जो है थोड़ा उस पर तैयारी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पे। जी जी ये भी अच्छा विचार है। हाँ जी ठीक है जी, भैया, ऐसा भी ठीक है करें। भैया। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए, ऋषि सप्ताह का ध्यान करते हुए शांति पाठ। ओ शांति, शांति, शांति।